आरक्षण में उपवर्गीकरण यानी आरक्षण के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर किसी भी याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले में कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए पुनर्विचार की जरूरत ही नहीं है। लाइव लो पर छपी खबर के मुताबिक पीठ द्वारा चैम्बर में पारित आदेश में कहा गया, पुनर्विचार याचिकाओं का अवलोकन करने के पश्चात अभिलेखों में कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश नियम 1 के अंतर्गत पुनर्विचार के लिए कोई मामला स्थापित नहीं हुआ, इसलिए पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया जाता है। यानी अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को सुनाए अपने फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण पर मुहर लगाई थी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने एससी एसटी के वर्ग के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान करने और उनको आरक्षण के दायरे से बाहर करने की जरूरत पर भी बल दिया था। इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलित आदिवासियों के लिए काम कर रहे कई संगठनों और पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एससी एसटी में वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट कह रहा है कि फैसला सही है, इसलिए रिव्यू पिटीशन सुनने की कोई जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ये फैसला सुनाया। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपनी एकमात्र असहमति में कहा था कि अनुसूचित जातियों को उप वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। बहुमत में 6 जजों में से 4 ने अनुसूचित जातियों से क्रीमी लेयर को बाहर करने की आवश्यकता के बारे में विस्तृत टिप्पणियां की थी और कहा था कि सरकार को उनकी पहचान करने के लिए कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एससी एसटी समाज में जबरदस्त बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एससी एसटी की एकता को तोड़ने वाला और दलित आदिवासियों को आपस में बांटने वाला करार दिया, तो कुछ लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। समाज में इस फैसले के बाद लोग अलग अलग खेमों में बटे हुए नजर आए। कुछ बहुजन नेता इस फैसले की तारीफ करते रहे, तो कुछ बहुजन नेताओं ने इस फैसले के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने इस मामले पर आक्रामक रुख अपनाया और इसे आपातकाल तक कह दिया। उन्होंने लगातार इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताया। बहन जी ने हरियाणा में चल रहे विधानसभा चुनाव में भी इसे मुद्दा बनाया और साफ साफ कह दिया कि एससी एसटी के आरक्षण में बंटवारे से हमें नहीं बल्कि जनरल कैटेगरी के लोगों को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट दिया, अब होगा क्या कि एससी एसटी का जो आरक्षण है इसको वर्गीकृत कर दिया, इसको बांट दिया कि जो एससी एसटी में इसको 2-3 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मान लीजिए जो जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है और उनमें से जो लोग इसके योग्य नहीं हैं, तो उन्हीं वर्गों में से आरक्षण दिया जाता था। लेकिन अब ये वर्गीकरण करके ये लोग क्या करेंगे कि जो योग्य नहीं होंगे तो उनको पहले एससी में ही जो मजबूत जातियां थी उनको मिल जाता था। अब ये धीरे से चुपके से अब ये करेंगे क्या, सामान्य वर्गों के लोगों को उनका ये आरक्षण दे देंगे। और ये जो व्यवस्था की गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था की है, तो इस व्यवस्था में सेंटर की ओर से, सेंटर में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का जो सरकारी वकील उधर खड़ा हुआ, उसने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया, कहा कि हम सहमत हैं इससे, हम सहमत हैं। कांग्रेस के भी वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम इससे सहमत हैं। और ये एससी एसटी में जो आरक्षण में पहले वर्गीकरण नहीं था, अब उसमें वर्गीकरण कर दिया। अब आपको बहुत, और इनको जो एससी एसटी की जातियां हैं तो वर्गीकरण करके इनको आपस में लड़ाने का काम किया है।
बसपा के उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से रिव्यू पिटीशन खारिज होने पर निराशा जताई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित हित के लिए कार्य करने वाले संगठनों की याचिका अदालत ने खारिज कर दी। जाहिर है कि संविधान संशोधन करके या सरकार बनाकर ही इसे लटकाया जा सकता है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं बची है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में बंटवारे का फैसला सुनाया था तो उसके खिलाफ 21 अगस्त को जबरदस्त भारत बंद हुआ था। देश के हर शहर और हर गांव से भारत बंद की तस्वीरें सामने आई थी। कहीं पर सड़क जाम कर दी गई थी तो कहीं रेल ही रोक दी गई। कुल मिलाकर समाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कड़ा विरोध किया था। समाज के विरोध को देखते हुए तमाम पार्टियां भी भारत बंद में शामिल हो गई थी। बहुजन समाज पार्टी, ASP और LJP जैसी पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया था। ये जो भारत बंद पीछे चल रहा है, इसमें सिर्फ कोटा में कोटा की बात नहीं है, जातिगत जनगणना की बात है, साथ में यहाँ पर निजीकरण में आरक्षण हो ऐसी भी बात कही जा रही है। पीछे आप देख सकते हैं ये भीड़ सिर्फ कोटा के अंदर कोटा का विरोध नहीं कर रही है, क्रीमी लेयर का भी विरोध है, साथ में जातिगत जनगणना की बात है, पूरा आरक्षण लागू हो ये बात है, निजीकरण के अंदर आरक्षण लागू हो ये बात है, NFS के साथ में जो जनरल बना दी जाती है सीटों को उनको खत्म किया जाए ये भी मांग है। और साथ में जो हायर जॉब्स हैं, ग्रेड A की जॉब्स है, वहां भी पूरी तरीके से आरक्षण लागू हो, लेटरल एंट्री खत्म हो, ये सारी मांगे इन लोगों की है। साथ में बड़ी मांग ये भी है कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो हायर जुडिशल सिस्टम है भारत के अंदर, वहां पर आरक्षण लागू नहीं है। और हमें रिपोर्ट्स के हिसाब से पता चलता है कि 70 से 80% हायर जुडिशरी के अंदर जो जज हैं वो अपर कास्ट से आते हैं, वहां पर वंचित वर्गों की भागीदारी नहीं देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये सारी मांगे इस भारत बंद में देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये हैरानी की बात है कि इतना बड़ा भारत बंद होने के बावजूद ना ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलटा और ना ही मोदी सरकार ने इस फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लाया। उल्टे हरियाणा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की नायब सिंह सैनी सरकार ने आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करने का सबसे पहले फैसला किया। जो अभी पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नौकरियों में अनुसूचित जाति के कोटे में वर्गीकरण के संबंध में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की जो रिपोर्ट थी वो आज रखी गई। उस रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया। 2 प्रकार के वर्गीकरण की सिफारिश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है। एक अन्य अनुसूचित जाति, दूसरा वंचित अनुसूचित जाति। उसके अंदर जो SC समाज के अंदर गरीब व्यक्ति है। SC/ST के आरक्षण में उपवर्गीकरण का मतलब है SC/ST को आपस में बांटना ताकि वंचित जातियां अपने हक अधिकार के लिए एकजुट होकर कभी संघर्ष न कर पाएं। इस फैसले से ये भी डर है कि SC/ST के आरक्षित पदों को NFS यानी नोट फाउंड सुटेबल करार देकर सवर्णों को दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फूट डालो राज करो की नीति जैसा प्रतीत होता है। क्या सवर्णों में, सवर्ण जातियों में भी चंद जातियां अन्य सवर्ण जातियों से ज्यादा काबिज नहीं है, वो ज्यादा मलाई नहीं खा रही, तो सुप्रीम कोर्ट या सरकार ऐसे सवर्ण जातियों के भीतर वर्गीकरण क्यों नहीं करती? सरकारें और कोर्ट दलित बहुजनों के प्रति इस तरह का रवैया रखती हैं जो बेहद निराशाजनक है। अब ये देखना होगा कि दलित बहुजन पार्टियां और संगठन सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिका खारिज होने के बाद क्या रुख अपनाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पिटीशन खारिज करने के फैसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।